तेजस्वी जी बेचारे बेरोजगार हो गए, तो अब राहुल जी के साथ न जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और वो दूसरे का कब्जा क्या हुआ है, जो राजद से संबंध लोग हैं उन्हीं का कब्जा हुआ है। तो ये सारी बात कहते तो नहीं सुनते थे। लोग ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। आप देख रहे हैं केवल सच। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में किसानों के द्वारा की जा रही प्रदर्शन पर कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री किसानों के लिए काफी काम किए हैं और कर रहे हैं। किसानों से बात हो रही है। हम समझते हैं कि यह आंदोलन बहुत दिन नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट पर लोग आएंगे। किसानों के प्रति प्रधानमंत्री काफी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि वे लोग विरोध गठबंधन बनाने का काम किया था। इन लोगों का जो मिशन है बहुत गड़बड़ी था। यह लोग की चिंता थी कि प्रधानमंत्री कौन होगा। उस दिन हमें लगा कि इन लोगों का इरादा ठीक नहीं है। एक दिन यह लोग ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएंगे। वही हुआ। नीतीश कुमार को एनडीए में चले गए हैं। उधर ममता बनर्जी का कुछ कहना है, केजरीवाल का कुछ अलग कहना है। अब तेजस्वी जी बेरोजगार हो गए हैं तो राहुल गांधी के साथ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। नीतीश कुमार को लग रहा था कि 2005 की तरह फिर करप्शन हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया। आज गया जी के पवित्र धरती पर SML ईसुजू नाम की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो व्हीकल्स और सब चीज़ से डीलिंग का व्यापार करती है, उसका यहाँ आज उद्घाटन हुआ मेरे द्वारा। और हमने ऐसी आशा व्यक्त की है और जो इनके CM हैं उन्होंने भी आशा व्यक्त की है कि ऐसे ऐसे कंपनियों को लॉन्च करने से एक रोजगार में वृद्धि होती है, जिसकी बिहार को सख्त आवश्यकता है। और हम कामना करते हैं कि ऐसे ऐसे कंपनियां लॉन्च करें और अधिक से अधिक व्हीकल की बिक्री हो, और जिसमें कि एक व्हीकल की बिक्री का मतलब है 3-4 लोगों का एम्प्लॉयमेंट होता है। तो उसी तरह से अनेक व्हीकल बिक्री होगी तो अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त किया है और व्यक्त करते भी हैं आप लोगों के माध्यम से कि ये दिन दुनी रात चौगुनी के हिसाब से प्रफुल्लित हो। और सबसे बड़ी बात है, विश्वास है कि 40 साल से इस प्रकार की कंपनियां इनके सारे देश में चल रही हैं और सब सफल कार्यान्वयन हो रहा है। पटना में भी है, तो गया में सफल कार्यान्वयन न होने का कोई औचित्य नहीं है। इसका अच्छा काम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, किसानों का आज भारत बंद है। किसानों का आज भारत बंद है। देखिए, किसानों का समस्त बिहार भारत में तो बंद नहीं है, वो सिर्फ पंजाब की बात आ रही है विशेष करके। और भारत के प्रधानमंत्री किसानों के लिए बहुत सा काम किए हैं, कर भी रहे हैं और निगोशिएशन चल रहे हैं। उनके मंत्रीगण और किसान लोगों में बात हो रही है। हम समझते हैं कि ये आंदोलन बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, कहीं न कहीं एक सेटलमेंट पर लोग आएंगे। और ये बात सही है कि भारत सरकार के लोग और खासकर नरेंद्र मोदी जी किसान के प्रति बहुत प्रतिबद्ध हैं। उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, ऐसा जरूर कदम उठाएंगे। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी भी शामिल हुए हैं यात्रा में, क्योंकि वो लोग तो ND नाम करके एक विरोधी गठबंधन बनाने का काम किया था, महागठबंधन के रूप में। तो जिस दिन पटना में बैठक हुई थी, नीतीश कुमार भी बहुत आगे पीछे हो रहे थे, उसका एक सदारत कर रहे थे। हम शुरू में ही कहा था कि इन लोगों का जो मिशन है वो गड़बड़ है। इन लोगों का मिशन ये नहीं था कि यहाँ बेरोजगारी दूर हो जाए। इन लोगों का ये मिशन नहीं था कि हमारा चंद्रयान जो गया है चंद्रमा पर वो सफल हुआ है, उसके बारे में कुछ बात करें। या ये नहीं था कि भारत की इकोनॉमी थर्ड इकोनॉमी हो रही है संसार में, इसके बारे में इनकी चिंता नहीं थी। इनकी चिंता सिर्फ थी कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। उसी दिन हमको ऐसा लगा कि इन लोगों का जो सिद्धांत है, उद्देश्य है, वो ठीक नहीं है, इसलिए ये लोग ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। और आज वही हुआ। नीतीश कुमार तो खुद NDA में चले आए, उधर ममता जी का भी वही कुछ कहना है, केजरीवाल साहब अलग कुछ बात बोल रहे हैं। अब तेजस्वी जी बेचारे बेरोजगार हो गए, तो अब राहुल जी के साथ न जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। सर, खेला जब नदी में या नहर में पानी चलता है और जब बंद होता है उसके बावजूद भी कुछ पानी चलते रहता है,
आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार भी बोल रहे थे कि भाई हम किसी भी परिस्थिति में 2005 के पहले की स्थिति नहीं आने देंगे। मतलब कि उनके दिल में एक कसक थी कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, चोरी डकैती हो रही है, करप्शन है, तो अपने उबे हुए थे और इसीलिए देश के हित में उन्होंने इस बार पाला बदला है। तो हम समझते हैं वही है, रिजिडुअल पानी है वो आ रहा है। आप देखिएगा थोड़ा दिन में वो भी स्टॉप हो जाएगा। सर बिहार में राजद लालू यादव आज बोले हैं सर, वो ये लोग अब तो वैसे पहलवान के रूप में बोल रहे हैं कि एक बार पहलवान जब ये में अखाड़ा में चित हो जाता है तो बाद में कहता है कि अबरी पटक देंगे। तो यही तर्ज में वो ऐसा बोल रहे हैं, वैसी कोई बात है नहीं। एनडीए एकदम सशक्त है और नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि अब हो गया, अब हम इस गठबंधन को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। ये बार बार वो कह रहे हैं, हर लोगों से मिलते हैं तो कह रहे हैं, तो उनके बात पर विश्वास किया जाना चाहिए। क्योंकि पहले हम लोग भी कहते थे, हम पर गुस्सा करते थे, लेकिन हम कहते थे कि सर ये क्या हो रहा है। हम विधानसभा में ने कहा कि आज करीब करीब 5-6 लाख 7 लाख एकड़ जमीन परमाना में बटी है, चाहे भूमि हदबंदी का हो, चाहे भूदान का हो, चाहे बिहार सरकार की जमीन हो। वो जमीन का 70% जमीन का कब्जा किसी दूसरे का हो गया है और वो दूसरे का कब्जा क्या हुआ है, जो राजद से संबंध लोग हैं उन्हीं का कब्जा हुआ है। तो ये सारी बात कहते थे, नहीं सुनते थे। बाद में समझ में आया उनको कि ठीक कह रहा है जीतन मांझी। तो देखा गया कि आज उन्होंने महागठबंधन का साथ देने का बात छोड़ दिया और एनडीए का गठबंधन देने